ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर। राहुल, रोहित एंड रमेश आर पार्टनर आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या होगा? 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। ये बड़े काम की चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी क्या है, आइटम्स देख लेते हैं। डेटर्स लेस आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग, बैंक, ये सब कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट, राहुल, रोहित और रमेश, ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे जाएगा। फिर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें। और जनरल रिजर्व क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को कौन से रेशियो बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड। मतलब जो थर्ड पार्टनर है रमेश, वो उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। कभी? 1 अक्टूबर को। आपको जो बैलेंस शीट दिया वो कभी का दिया है बताओ तो? आपको जो बैलेंस शीट दिया ना, उसका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2017। तो आपका ईयर जो बनता है लास्ट ईयर, वो बनता है 16-17, है ना? ये आपका ईयर हो गया। और रमेश की डेथ कभी हुई? अगले साल, यानी 17-18 के कभी? 1 अक्टूबर 2017 को। 1 अक्टूबर 2017 को। तो ये जो ईयर ख़त्म हुआ 17-18, देखो कभी ख़त्म होगा? मुझे एक बात बताओ, 17 यानी क्या? 1 अप्रैल 2017। 18 मतलब क्या? 31 मार्च 2018। तो आपका ये जो 17-18 है, ये ख़त्म कभी होगा? 31 मार्च 2018 को ख़त्म होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। बट रमेश की डेथ कभी हुई? हाँ, डेथ कभी हुई? 1 अक्टूबर 2017, यानी 18 के पहले ही उसकी क्या होगी? डेथ होगी। कितने महीने पहले हो गई? कितने महीने पहले छोड़ो, आपका पिछला साल क्या था? 16-17। तो 16-17, इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, है ना? ये आपका पिछला साल है। तो 31 मार्च 2017 से लेके 1 अक्टूबर 2017 तक कितने महीने होते हैं? काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को डेथ हुई ना, यानी 6 मंथ्स। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी बेनिफिट रमेश को मिलना होगा इस साल के प्रॉफिट या लॉस में, उसको कितने महीने का मिलेगा? जैसे उसको सैलरी देनी है, उसको इस साल के प्रॉफिट में शेयर देना है, तो कितने महीने का देंगे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का देंगे। है समझ में? चलो इतना हो गया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसकी डेथ कभी हुई? 1 अक्टूबर। और आपका ईयर एंड पिछला, मतलब ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये कभी का दिया हुआ है? 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है। चलो इतना हो गया। RDD वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। RDD पहले कितना मेंटेन किया हुआ है? 10,000। अभी कितना मेंटेन करने बोल रहा है? 5%। तो जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग चेकआउट करेंगे बाद में। प्लांट एंड मशीनरी, यानी डेटर्स पे एक स्टार कर दो। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 80,000 एंड 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार कर लो और इन्वेस्टमेंट पे स्टार कर लो। ठीक है, मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ 6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हेंस वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड। हमारा कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पेमेंट करना बाकी है। उसमें से 6,000 के क्रेडिटर को हमें पेमेंट करना नहीं है। तो इसकी क्या इफेक्ट होगी, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है अगले पेज पे, प्रॉफिट फॉर 17-18 वॉज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। 17-18 आपका क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर हो गया।
ये 16-17 का आपको बैलेंस शीट दिया था, 17-18 यानी अगला साल, जिसमें पूरे साल तक रमेश नहीं रह पाया, मिडल ऑफ द ईयर उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो उस टाइम मतलब उस साल का प्रॉफिट कितना, 1,20,000। रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। तो उसको कभी तक का प्रॉफिट देना है, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का उसको प्रॉफिट उसे देना होगा। चलो ये हो गया। गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड एट 2 टाइम्स, ये जो दिया है ना 2 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, देखो 2012 से लेके 2017 तक 5 साल होते हैं ना, तो ये 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, और इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, फिर 2 टाइम्स उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम उसको करना है। चलो तो जब कैलकुलेट करूँगा तब मैं आपको बता दूँगा। ओके, अगला क्या है, सैलरी 5,000 पर मंथ, ये देखना बहुत ज़रूरी है, पर मंथ यहाँ पे दिया हुआ है। वॉज पेएबल टू हिम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, दैट इज आई, मतलब क्या होता है, दैट इज वॉज पेएबल एंड ड्राइंग 2,000 वर चार्ज। ड्राइंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है, 5%, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, 2,000। तो इसका क्या इफेक्ट होएगा बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर वर 5,000 पर मंथ, तो इसका भी क्या इफेक्ट होगा चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, क्या करना हमें, प्रिपेयर रमेश कैपिटल, रमेश कौन है, जिसकी डेथ हो गई है, शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स, गिव वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। ठीक है, तो चलो एक काम हमारा क्या काम हो गया, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है और हमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंट बनाना है, रमेश का अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, बट हमें देखो रिवैल्यूएशन तो बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट होंगे वो तीनों पार्टनर्स को बांटे जाएंगे, तो उसमें रमेश का जो शेयर होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन आपको बनाना है, भले ही वर्किंग नोट में बनाना हो। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने खाली रमेश का कैपिटल, रमेश का अकाउंट बनाया हुआ है, तो रमेश का कैपिटल कहाँ है, ये रहा 2,40,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है रमेश का कैपिटल, 2,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, इसको कुछ नहीं करना है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, 96,000। वर्किंग नोट 2, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है ना, क्या होता है पता है, ये पास्ट के प्रॉफिट होते हैं, तो ये हमें क्या करना होगा, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट हमें खाली रमेश का अकाउंट बनाना, तो हम खाली रमेश का शेयर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश शेयर। तो रमेश का शेयर कितना होगा, देखोगे तो रमेश का शेयर कितना है, 3:2:1, यानी रमेश का शेयर सिर्फ 1 है, तो 1 आउट ऑफ 6। 6 कहाँ से आया, 3 + 2 + 1 कितना होगा, 6 होगा। कितना है, 96,000, तो 96,000 में से रमेश का शेयर, 6 1 6, 3 कैरी किया, 6 लिया, 6 6 36, और ये 3 जीरो, यह, और 16 1 16। तो जनरल रिजर्व में रमेश का शेयर कितना आ रहा है, 16,000। ये हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में देते हैं, बाय जनरल रिजर्व 16,000। ठीक है, चलो इतना समझा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, ये हो गया डेबिट से, एसेट साइड में कुछ नहीं है, पहले एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। आरडीडी वॉज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे कितना आरडीडी मारना है, 5%। देखो अब डेटर पहले कितना था, 1,00,000, 1,00,000 में से 10,000, इसको कुछ देखो, कुछ इस तरह से बताएंगे, इसको समझने की कोशिश करना। डेटर्स पहले आपका कितना था, 1,00,000 का था, है ना, उसमें से आपने ऑलरेडी आरडीडी कितना किया हुआ था, 10,000, तो आपका अब डेटर कितना दिख रहा है, 90,000, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। बट
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डेटर्स पे 10,000 की आरडीडी नहीं करनी है, 5% करना है। तो 5% किसका? 1,00,000 का। तो 1,00,000 का 5% कितना होएगा? 5,000, है ना। तो जहाँ पे आरडीडी आपने 10,000 किया था उसमें से 5,000 आप कैंसिल करोगे और ये आरडीडी आप 5,000 ऐड करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आरडीडी। अब बोलोगे सर आरडीडी तो लेस करते हैं, आपने ऐड क्यों किया? तो आरडीडी कितना करना था, कितना मेंटेन करना था हमें? सिर्फ 5,000, और मेंटेन कितना किया हुआ है पहले का? 10,000। तो इसके लिए हमने 5,000 क्या किया, यहाँ से 10,000 में से डिडक्ट कर दिया। तो अब ये आपका एसेट्स कितना हो जाएगा? 95,000, है ना। तो अब मुझे बताओ, या फिर इसको ना ऐसे नहीं समझा तो यूँ समझ लो कि पहले आरडीडी कितना मेंटेन किया था? 10,000, है ना। आरडीडी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब आरडीडी कितना मेंटेन करना है? 5,000। तो आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है? 5,000। समझ में आया? तो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में आरडीडी कितना? 5,000। ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है? पहला एडजस्टमेंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट व वैल्यूड। प्लांट एंड मशीन की पहले वैल्यू कितनी थी बताओ? 85,000, और नई वैल्यू कितनी थी? 80,000, है ना। तो क्या हो रहा है? एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 85, अभी उसकी नई वैल्यू कितनी है? 80, यानी 5,000 से आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू क्या? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्योंकि वर्किंग नोट है तो शॉर्टकट में लिखेंगे। और एसेट्स की वैल्यू कम होती तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। कितने से कम हो गया? 5,000 से। ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4,10,000। आपका इन्वेस्टमेंट देखो पहले कितना था? 3,50,000 था, अभी कितना हो गया? 4,10,000। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया या कम हो गया? तो इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे तो बढ़ चुका है ना। पहले कितना था? 3,50,000, अभी कितना हो गया? 4,10,000। डिफरेंस कितने का है? 60,000 का। तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना? 60,000। ठीक है। ओके चलो, ये हो गया। फिर अगला क्या है? ऑफ द क्रेडिटर्स आइटम ऑफ 6,000 वाज नो लॉन्गर लाइबिलिटी। मतलब हमारे क्रेडिटर्स देखो कितने के? 80,000 के। उसमें से 6,000 की जो लाइबिलिटी है वो अभी आगे नहीं रहेगी, यानी हमें लाइबिलिटी नहीं पे करनी है। तो लाइबिलिटी नहीं पे करनी है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो बाय क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स कितना? 6,000। ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अभी। प्रॉफिट फॉर 17-18। तो अब ध्यान से देखो इसका क्या करना है। देखो लास्ट ईयर जो था 16-17, नए साल में 17-18 में क्या हो गया? डेथ हो गई। लेकिन 17-18 पूरा साल रमेश नहीं था। कितना महीना था? खाली 6 महीना, है ना। यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ना। ठीक है। 31 मार्च 2017 से लेके 1 अक्टूबर 2017 तक कितना महीना होता है? 6 महीना। तो 6 महीना तो बंदे ने काम किया ना, तो 6 महीने के इनकम में क्या होगा? उसका भी शेयर बनता है। ठीक है, समझे राजू? तो हम लोग क्या करेंगे अभी? वर्किंग नोट 3, शेयर इन प्रॉफिट। किसका शेयर? रमेश का शेयर। ठीक है, रमेश शेयर। कितना प्रॉफिट है? 17-18 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, 1,20,000। तो पहले क्या लिखोगे? 1,20,000। फिर रमेश का शेयर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बताओ? 3:2:1। तो रमेश का शेयर कितना है? 1। तो 1/6 बराबर है। 6 रुपये में से 1 रुपया उसको शेयर देंगे। फिर कितने महीने का? ये जो प्रॉफिट दिया हुआ ना ये पूरे साल का है, बट रमेश कितना महीना बिजनेस में था? खाली 6 महीना। आफ्टर 6 मंथ्स उसकी डेथ हो गई। तो 6/12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 कैंसिल, और 12 12 कैंसिल। 12 1 जा 12। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो वो ऊपर लिख दो 4 जीरो। तो ये कितना हो गया? सॉरी 10,000। ठीक है। तो 1,20,000 में से
रमेश का शेयर कितना है, सिर्फ 10,000। तो रमेश के कैपिटल में हम लोग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना, 10,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये हमने फोर्थ एडजस्टमेंट भी कर दिया। अभी क्या कैलकुलेट करना है आपने को, गुडविल। चलो गुडविल ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। वर्किंग नोट 3 हो गया, वर्किंग नोट 4, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले क्या निकालना है अपने को, एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है, उसको एवरेज अप करना है, ठीक है। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, 1,80,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 2,00,000। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है, 2,50,000। चौथे साल का कितना है, 1,50,000, प्लस पाँचवें साल का कितना है, 1,20,000। तो 5 साल के प्रॉफिट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, 2,00,000, 2,50,000 और 1,50,000, 4,00,000। 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9। टोटल 5 साल का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9,00,000 हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 और 1 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1 9 बराबर है। आप लोग भी अपने तरीके से कैलकुलेट कर लेना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 9,00,000 को, तो कितना होगा, 5 1 जा 5, 9 के लिए 4 कैरी किया, 4 और 0 40, 5 8 जा 40 और ये 4 0 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 1,80,000। तो 1,80,000 क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। बट अपने को गुडविल कैसे मिलेगा, तो गुडविल का फॉर्मूला है, याद रखना ये, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू, देखो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 2 टाइम्स, है ना। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा उसका 2 टाइम्स, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3,60,000। 1,80,000 इंटू 2 करोगे तो 3,60,000। तो ये जो गुडविल आया ना, ये पूरे फर्म का गुडविल है, ये अकेले रमेश का नहीं है। तो हमें गुडविल में किसको शेयर देना होगा, रमेश को। तो रमेश का शेयर हम लोग देखेंगे गुडविल में। Therefore, रमेश शेयर इन गुडविल। तो टोटल गुडविल कितना है, 3,60,000। उसमें से रमेश का शेयर कितना होगा, 1/6, है ना। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। तो रमेश का कितना होगा, 1, 6 6 36, और ये 4 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 1, 60,000। तो गुडविल में रमेश का शेयर कितना हो रहा है, 60,000। तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, रमेश के क्रेडिट साइड में। सॉरी, रमेश अकाउंट नहीं आएगा, ये रमेश कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है, ओके। तो बाय क्या लिखोगे, गुड्डू अकाउंट, गुड्डू यानी गुडविल अकाउंट, कितना हज़ार, 60,000 हो गया ये। तो ये था गुडविल का कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। हर महीने का 5,000 उसको सैलरी देनी है, किसको, रमेश को। तो रमेश को जितना देना है ना, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, और उससे जो लेना होगा वो कहाँ लिखेंगे, उसके डेबिट में लिखेंगे। तो रमेश को हम लोग क्या दे रहे हैं, सैलरी। तो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, सैलरी। सैलरी 5,000 क्या है, पर मंथ है। रमेश बिजनेस में कितना महीना था, 6 महीना था, ठीक है, ये याद रखना। तो रमेश 6 महीना बिजनेस में था, तो 5,000 इंटू 6 मंथ्स करेंगे, तो यहाँ पे 5 6 कितना आएगा, 30,000 आएगा, ठीक है, ये हो गया। चलो
अब ये मत बोलना कि सर इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी। दूसरी इफेक्ट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाने बोला है, ठीक है, खाली रमेश का ही कैपिटल बनाने बोला है, इसके लिए इसकी सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगी। ओके, अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो मैं चलो कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। वर्किंग नोट कौन सा होगा? ये 4 है, तो 4 हो चुका। अब वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है रमेश का? स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था? बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया ना आपने 2,40,000, तो ये उसका कैपिटल है। तो कैपिटल कितना है? 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 5/100। बट कितने महीने का इंटरेस्ट पे कितने महीने के कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे आप? खाली 6 महीने पे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कितना महीना था रमेश? 6 महीना था, है ना। उसके बाद उसकी डेथ होगी। चलो अभी क्या करेंगे? ये 2 0 100 का कैंसिल हो गया ऊपर से। 6 1 जा 6 2 जा 24 है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये 2 0 यहाँ पे बच रहा है, तो 1200। तो 1200 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 कितना होता है? 60। और ये 2 0 ऐड करोगे तो 6000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 6 महीने का 6000, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? देखो कैपिटल का बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड में ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट किया था हमने? 6000। देख लें एक बार, बराबर है क्या? यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है? ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है? 2000। तो याद रखो कैपिटल कहाँ होता है? क्रेडिट साइड में, है ना। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड में। ड्राइंग रहता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ रहेगा? डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 2000, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या है? ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर, है ना। अप टू सितंबर मतलब सितंबर महीने तक, वर 5000 पर मंथ। तो ड्राइंग कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में। तो यहाँ पे लिखो टू ड्राइंग। 5000 पर मंथ का ड्राइंग किया, कितने महीने तक? सितंबर, यानी 6 महीने। तो 5 6 का कितना होगा? 30,000, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए, कुछ नहीं बचा। देख लें कुछ बाकी है क्या? आरडीडी हमने कर दिया है, ठीक है। प्लांटन सब हमने कर दिया। अब क्या बच गया? देखो रीवैल्यूएशन को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट का टोटल कितना है? 60 + 6, 66 + 5 कितना हो गया? 71,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 71,000। 71 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 66,000, ठीक है। अब ये जो रिवैल्यूएशन का 66,000 प्रॉफिट हुआ ना, ये तीनों पार्टनर को जाएगा। समझ में आया? ओके, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर में। टू क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? देखो हमें क्या, किसका अकाउंट बनाना है? मैं रमेश का। तो तीनों पार्टनर को बांटते मत बैठो, रमेश का शेयर खाली कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो रमेश का शेयर कितना होगा? बाकी क्योंकि ये वर्किंग नोट है तो पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। रमेश शेयर, रमेश का रेशियो कितना है? 1/6, है ना। क्यों? रेशियो क्या है? 3:2:1 इंटू 66,000। ये चीज़ तो साइड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। रिवैल्यूएशन हमने क्यों बनाया? ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है। 6 1 जा 6 1 जा और 3 0
तो रमेश का शेयर कितना आ रहा है, 11,000 रुपये आ रहा है ना। तो ये जो 11,000 रुपया है ये प्रॉफिट का शेयर है, तो प्रॉफिट का शेयर हम लोग कहाँ लिखेंगे, रमेश के कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर लॉस का शेयर होता तो रमेश कैपिटल के हम लोग कौन से साइड में लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे, ये चीज़ याद रखो। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 11,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे और चेक करेंगे कि हमने सम राइट किया है कि रॉन्ग किया है। चलो पहले क्रेडिट का टोटल ले लेते हैं, 1000 पे कितना है, सब 0 0 है। फिर 1000 पे आ जाओ, 6 6 12 प्लस 1 13 का 3 लिखा। उसके बाद कितना आएगा, 1 कैरी किया, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 6 13 13 और 3 कितना होता है, 16 16 प्लस 1 17, कितना कैरी किया, 1 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, तो 3,73,000। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 3,73,000। ये रमेश के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। अब इसका हम लोग डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारा फाइनली रमेश के एग्जीक्यूटर्स को कितना देना है। तो चलो चेक कर लेते हैं, 3,73,000 ये टोटल है, उसमें से डेबिट का टोटल कितना होगा, 30 + 2 32,000 है ना। ये क्रेडिट है और ये क्या है, डेबिट है। डेबिट क्रेडिट अपोजिट चीज़ें होती हैं तो माइनस होंगी, 3 0 3 - 2 1 7 - 3 4 और 3 3,41,000। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 3,41,000 और ये किसको जाएगा, टू रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सम, बुक से मैच कर लेते हैं, बुक का भी आंसर सेम आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये हमने सम किया और ये अपना आंसर का पार्ट है, रमेश कैपिटल। और गाइज़ अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो इसको, ये वीडियो को, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन का। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोग में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू।